तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी में। ध्यान से सुनिए दोस्तों, विचार कीजिए इन बातों पर, क्योंकि यह बात आपको प्रदीप मिश्रा जी भी कभी नहीं बताएंगे जो शिवपुराण में लिखा है। ठीक है, उनकी ही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यानी आपको उन्होंने बता तो दिया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और उसकी पूजा करके बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। यानी सबसे श्रेष्ठ पूजा पार्थिव शिवलिंग की बताई है। यह सत्य है, यह मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रमाण है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ पूजा पार्थिव शिवलिंग की बताई है। क्यों? क्योंकि वह नवनिर्मित रहती है और उसकी पूजा किसी अन्य द्वारा नहीं होती, क्योंकि हमें उसका निर्माण करते हैं और हमें उसकी पूजा करते हैं, इसलिए वह पूजा श्रेष्ठ बताई गई है। ठीक है, और उसका फल भी उत्तम बताया गया है, लेकिन उसकी विधि है। अब आपने सोचा है कभी कि प्रदीप मिश्रा जी आपको ऑनलाइन पूजा कराते हैं और बहुत लंबी चौड़ी पूजा कराते हैं। ठीक है, छोटी मोटी नहीं, खूब अच्छी खासी लंबी पूजा होती है और उसमें कई प्रकार की सामग्री भी आपको बताई दी जाती है, लेकिन वह विधान, वह पूजा का विधान जो वेद में बताया गया है, यानी विधिवतम जो पूजा है, जो विधान बताया है, वह सत्य है, यह मैं भी बताता हूँ आपको। लेकिन वह विधान किसके लिए है? केवल ब्राह्मणों और सन्यासियों के लिए वह विधान बताया गया है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी क्या करते हैं कि वह ऑनलाइन पूजा जब कराते हैं, वह सारा विधान, जो पूजा सामग्री है, जो पूर्ण रूप से विधान बताया गया है, जो ब्राह्मणों के लिए और सन्यासियों के लिए जो विधान बताया गया है, वही विधि विधान से पूजा हमको कराते हैं। तो हमें क्या लगता है कि यह पूजा बहुत कठिन है, दुर्लभ है, मुश्किल है, यानी इसकी विधि बहुत कठिन है। देखिए, इसकी एक और बहुत सरल और सुलभ विधि बताई गई है। गृहस्थ जीवन में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी सरल विधि से पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा की दो विधि बताई गई हैं। प्रथम विधि सन्यासी और ब्राह्मणों के लिए है, जो बहुत विस्तार से है। दूसरी और सुलभ और सरल विधि है जो गृहस्थ जीवन के लिए बताई गई है। वह विधि भी संपूर्ण और श्रेष्ठ है। ठीक है, अब उस विधि को जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट ला रहा हूं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो उससे पहले क्या विधान बताए गए हैं। यह विधान भी आपको कभी भी प्रदीप मिश्रा जी ने नहीं बताए होंगे। आपको केवल पूजा सामग्री की बोल देते हैं और ऑनलाइन पूजा करा देते हैं। अब इसका अर्थ समझिए और आप विचार कीजिए कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा इतनी दुर्लभ क्यों है। और हमारे लिए भी दो विधान है, इनके बिना पार्थिव पूजा अधूरी है, उसका फल प्रदान नहीं होता। तो ध्यान से इस बात को सुनिए। देखिए, यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है, श्रेष्ठ पूजा है। अग्नि सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संदोपासना। ठीक है, प्रथम आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति है, देखिए, स्नान और संदोपासना ये हर कोई करना है, हर किसी को भी। संदोपासना का अर्थ होता है जब आप उठते हैं तो आपको शौच वगैरह जाना, या संदोपासना रहती है तो उठ के ही आपको संदोपासना करना है। इसके बाद स्नान वगैरह करना है। ठीक है, यह पार्थिव पूजा की निर्माण, यानी निर्माण करने से पहले की विधि है। यह विधि करने के बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्नान और संदोपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तो यह ब्रह्म यज्ञ का नियम है। अब ब्रह्म यज्ञ कौन करता है बताइए। जब तक यह कार्य नहीं होंगे पूजा सफल नहीं होगी, क्योंकि यह नियम पहले बताए गए हैं। पार्थिव पूजा से पहले का विधान है ये। ठीक है, तो यह विधान प्रदीप मिश्रा जी क्यों नहीं बताते। ठीक है, क्योंकि अब इसका अर्थ बहुत गहरा है, मैं कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए समझ जाइए आप। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यह विधान है। प्रदीप मिश्रा जी क्या ऐसा करते हैं? कोई भी ऐसा करता है। ब्रह्म यज्ञ किसे कहा जाता है आप यह भी नहीं जानते होंगे। ब्रह्म यज्ञ वेद को पढ़ना, यानी वेद का उच्चारण करना, यह ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। कलयुग में वेद को ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। ऐसे मैं जो शिवपुराण को पढ़ रहा हूँ, यह ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है, इसे ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। तो संदोपासना और स्नान करने के बाद प्रथम कार्य ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, और यह विधान ब्राह्मण और सन्यासियों के लिए बताया गया है। गृहस्थ जीवन में इसका महत्व नहीं है। ठीक है, और सुनिए, तत्पश्चातम देवताओं, ऋषियों, सनकादि मुनियों और पितरों का तर्पण करे, यानी इनका तर्पण करे। यह विधि, तर्पण की जो विधि है, उस विधि से तर्पण करे। तो यह कार्य है, यानी पार्थिव शिवलिंग की पूजा से पहले यह कार्य करना चाहिए। अब गृहस्थ जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बता रहा हूँ। देखिए, मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म पूर्ण करके, यानी संपूर्ण जो नित्य कर्म है वह पूर्ण करके, जैसे संदोपासना या शौच वगैरह करके, स्नान करके। ठीक है, यह हमने कर लिए। ठीक है, आप चाहें तो आप भी ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में इसका नियम नहीं है।
आप करें तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतर यह सन्यासी और ब्राह्मणों के लिए बताया गया है। क्योंकि दोस्तों वह फ्री रहते हैं, यानी उनका कार्य क्या है। अगर सन्यासी इसने गृहस्थ त्याग दिया है तो उसका क्या कार्य क्या है, केवल पूजा पाठ करना। जब उसने गृहस्थ को त्याग दिया है तो किस लिए त्यागा है, पूजा पाठ करने के लिए, यानी मन केवल ईश्वर में ही लगाए, तो उसके यह विधान है। ब्राह्मण का क्या कार्य रहता है, केवल पूजा पाठ करना, ठीक है। भिक्षा मांग के वह अपना निर्वाहन कर सकता है, लेकिन मनुष्य क्या है, देखिए हमको कई तरह के काम भी रहते हैं, ठीक है। सुबह उठना है, स्नान करना है, काम पे भी जाना है, तो इसलिए यह विधान हमारे लिए नहीं बताया, लेकिन आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यह सारी संध्योपासना करने के बाद, स्नान करने के बाद नियम पूर्वक पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। यह बहुत महत्वपूर्ण विधान है, जिसकी वीडियो मैंने आपको पीछे भी बताई है, ठीक है। आपने देखी होगी या ना देखी, बहुत नहीं देखी होगी आपने अधिकतर, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी बातें कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वह सत्य बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियो देखी, इसकी वीडियो मैंने पहले भी पीछे बना दी है। यानी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से पहले अगर यह विधान नहीं करते तो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए भस्म लगाना अति अनिवार्य है और एक रुद्राक्ष पहनना अति अनिवार्य है, क्योंकि इसलिए बताया गया है कि हर व्यक्ति को रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि बिना रुद्राक्ष के भगवान शिव की पूजा नहीं होती। ये तीन चीज तो ऐसी है दोस्तों जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इनका विधान बताया गया है। अब भस्म भी तीन प्रकार की होती है दोस्तों, ऐसा नहीं किसी भी भस्म को लगा लें। जो गाय के गोबर की जो भस्म बनती है वह केवल शुद्धिकरण के लिए होती है, लेकिन हमें शिव की पूजा में किस भस्म का प्रयोग करना चाहिए, वह भस्म है दोस्तों शिवाग्नि भस्म। अब वह किस प्रकार बनती है, देखिए मिलेगी, बहुत महंगी मिलेगी, लेकिन वह शुद्ध है नहीं है इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब दोस्तों शिवाग्नि भस्म बनाई जाती है दोस्तों, उसकी विधि है, केवल 5 तरह की लकड़ियों की जरूरत पड़ती है दोस्तों, और गाय के गोबर की जरूरत पड़ती है। वह शिवाग्नि में जलाकर शिवाग्नि भस्म प्रयोग की जाती है, उस भस्म को लगाकर ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण विधान है, आप ध्यान रखिए। जब भी पूजा करें तो भस्म और रुद्राक्ष को रखना अति अनिवार्य है अपने साथ, ठीक है। इसके बाद आप भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उनकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, तब जाकर आपको भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा का फल प्रदान होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह है रहस्य पार्थिव शिवलिंग की पूजा के पहले का। पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप घर पर किस प्रकार कर सकते हैं, उसमें आपको अन्य ज़्यादा लंबी सामग्री की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो श्रद्धा भाव से आपको जो उत्पन्न हो जाए, आप उसी प्रकार भगवान हम शिव की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कोई ज़्यादा लंबी मंत्र विधि नहीं है, बहुत छोटी विधि बताई गई है गृहस्थ जीवन में। केवल भगवान शिव के 8 नामों से पार्थिव शिवलिंग की पूजा बताई गई है। अब 8 नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा करते हैं, तो पार्थिव शिवलिंग का अर्थ ही यही है नवनिर्मित हो, किसी अन्य द्वारा पूजित ना हो, यानी हम ही उसका निर्माण करें और हम ही उसकी पूजा करें, तब जाकर फल मिलता है। उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह विधान है, तो ऐसे रहस्य जानिए, विधि विधान से पूजा कीजिए, तब जाकर आपको पुण्य मिलेगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। आप कितनी भी पूजा अर्चना कीजिए, कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का फल तो ऐसा है जो आप अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो अगर आपको सही विधि से पूजा करना है, घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी विधि विधान से पूजा करना है, विसर्जन करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए अगर आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा की सही विधि चाहिए। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की पूजा की विधि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।